नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तनुज क्लासेस में। इस वीडियो में लेके आए हैं फिजिक्स के टॉपिक लेके आए हैं, जो कि गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फिजिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इस वीडियो में होने वाला है स्पेशली टॉप 50 फिजिक्स एमसीक्यूज के बारे में आप डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन बोला हुआ है इसमें, प्रकाश की गति अधिकतम किस में होती है? ऑप्शन ए जल, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी निर्वात, ऑप्शन डी कांच। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी निर्वात, यानी वैक्यूम में। प्रकाश की जो सबसे हाईली स्पीड, मतलब ये बोल रखा है अधिकतम स्पीड कहाँ पे होती है, तो वो वैक्यूम में होती है। नेक्स्ट है, ध्वनि तरंग किस प्रकार की होती है? तो बात कर रहा है जो साउंड वेव की बात कर रहा है, किस प्रकार की होती है? तो ये अनुप्रस्थ होती है, अनुदैर्ध्य होती है, सतही होती है या फिर स्थायी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, अनुदैर्ध्य। तो ध्वनि तरंग बेसिकली अनुदैर्ध्य प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, देखो इसमें जितने भी हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस एग्जाम में। एसएससी, रेलवे, चाहे बात करें किसी भी गवर्नमेंट स्टेट एग्जाम की बात करें, स्टेट पुलिस की बात करें, तो सभी के लिए जो वीडियो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप हर एक सब्जेक्ट वाइज, हर एक टॉपिक वाइज आप जाके चीजों को आप चेकआउट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, द्रव्यमान की एसआई यूनिट्स क्या है, मतलब एसआई इकाई क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका ग्राम, किलोग्राम, नेक्स्ट है टन एंड लास्ट है मिलीग्राम। तो ये पूछ रहा है बेसिकली मास का जो ऐसा यूनिट क्या होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा किलोग्राम। तो जो है मास को बेसिकली, मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम। तो यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन जो एसएससी प्रीवियस जो है 2024 में ये क्वेश्चन बहुत बार 3 बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करना है। तो बल का मात्रक क्या है, बेसिकली फोर्स का जो ऐसा यूनिट क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किलोग्राम। ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है इसमें जूल, या ऑप्शन डी है इसके अंदर मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, जिसका जो है इसका जो सिंबल होता है कैपिटल एन। तो फोर्स का ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन होता है। नेक्स्ट है, कार्य का मात्रक क्या है? ये वर्क की बात कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जूल, ऑप्शन बी वॉट, ऑप्शन सी न्यूटन एंड ऑप्शन डी है इसमें हर्ट्ज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जूल। तो जो है वर्क का, कार्य का एसआई यूनिट होता है जूल। नेक्स्ट है, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? इसका राइट आंसर है जूल, ऑप्शन बी वॉट, ऑप्शन सी न्यूटन, ऑप्शन सी इसमें हर्ट्ज। तो आपको क्या लगता है इसका राइट आंसर क्या है? कमेंट बॉक्स में आंसर इसका जरूर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वॉट। तो शक्ति का जो एनर्जी का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है वॉट। वैसे भी शक्ति मतलब पावर की बात कर रहा है। नेक्स्ट है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? ए है न्यूटन, बी जूल, सी पास्कल एंड डी है इसके अंदर वॉट। तो इसका आंसर हो जाएगा पास्कल। तो प्रेशर का एसआई यूनिट होता है पास्कल, जिसको पी कैपिटल स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन का तीसरा नियम किसके बारे में है? ऑप्शन ए गति, ऑप्शन बी बल, ऑप्शन सी क्रिया और प्रतिक्रिया, ऑप्शन डी है इसमें त्वरण। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर एक्शन रिएक्शन, मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया। न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है एक्शन और रिएक्शन। नेक्स्ट है, ऊष्मा का एसआई यूनिट क्या होता है? हीट की बात कर रहा है। डिग्री होता है, जूल होता है, कैलोरी होता है या फिर वॉट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी जूल। तो ऊष्मा का एसआई यूनिट होता है जूल। नेक्स्ट है, ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ऑप्शन ए है इसका ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी गैस, ऑप्शन डी है इसका निर्वात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ठोस। यहाँ पे ध्वनि की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो है ध्वनि किसमें सबसे तेज ट्रेवल करती है? तो वह जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं सबसे ज्यादा ट्रेवल उसी में करते हैं, क्योंकि उसको पार्टिकल ज्यादा मिल जाते हैं अपने आप को ट्रेवल करवाने के लिए। क्योंकि देखो जो लिक्विड होता है उसके अंदर पार्टिकल्स कम होते हैं कंपैरिजन टू सॉलिड। एंड गैस की बात करें तो उसमें बिल्कुल ही पार्टिकल नहीं होते। जब पार्टिकल्स ही नहीं है तो वो किसके माध्यम से, यानी इसको अपना जो किसके माध्यम से वो ट्रेवल करेंगे? तो इसीलिए ठोस में जो है सबसे ज्यादा स्पीड से ध्वनि ट्रेवल करती है। नेक्स्ट है, बल गुणनफल होता है। तो बल जो है किसका गुणनफल होता है? बेसिकली पूछा गया फोर्स के बारे में। तो ये द्रव्यमान और दूरी का होता है। द्रव्यमान यहाँ पे त्वरण का, द्रव्यमान मल्टीप्लाई वेग का, या फिर दूरी और समय का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द्रव्यमान और त्वरण का। तो बल जो है बेसिकली द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। विद्युत धारा का एसआई इकाई क्या है? ये एसआई यूनिट्स के बारे में पूछ रहा है। विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहा है। तो आंसर हो जाएगा इसका ओम,
एम्पियर, वोल्ट या फिर वॉट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पियर। तो विद्युत को हम, इलेक्ट्रिसिटी को हम एम्पियर में मेजरमेंट करते हैं, तो इसका एसआई यूनिट हो जाएगा एम्पियर। बहुत ही अच्छे से याद रखना, सारे एसआई यूनिट वाले क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसलिए बोल रहा हूँ स्पेशली इस वीडियो को, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से उसको आप याद करते हुए चलना। नेक्स्ट है ओम का नियम। तो ओम का नियम होता है V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई डिवाइड बाई आर एंड I इक्वल्स टू वी आर एंड R इक्वल्स टू आई आर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, V इक्वल्स टू आई आर। ये ओम का नियम है। नेक्स्ट है चुंबकीय क्षेत्र का इकाई क्या है? न्यूटन, टेस्ला, ओम या फिर हर्ट्ज? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, इसको जो है टेस्ला में मेजरमेंट किया जाता है। नेक्स्ट है दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या है? यानी पूछा गया दर्पण में बना प्रतिबिंब क्या होता है? वह वास्तविक होता है या फिर आभासी होता है, उल्टा होता है या फिर वास्तविक और आभासी दोनों ही होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आभासी। तो दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है आभासी होता है। ये क्वेश्चन पिछली बार रेलवे एग्जाम में 2023 में, 2024 में दोनों बार एग्जाम में पूछा गया दर्पण वाला, और ये यही वाला सेम क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशली लेके आए हैं। नेक्स्ट है गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है? तो ये पूछा गया है। तो 8.9 मीटर पर स्क्वायर एंड 10 मीटर, 9.8 या फिर 9.2? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, 9.8 मीटर स्क्वायर सेकंड। नेक्स्ट है लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? तो ये लेंस की पूछा गया है। बेसिकली लेंस को किसमें, ऐसे यूनिट में किसमें मेजरमेंट किया जाता है? तो सेंटीमीटर में, डायोप्टर, मीटर या फिर न्यूटन में? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो जो लेंस को जो है डायोप्टर में एसआई यूनिट इसकी होती है और उसमें मेजरमेंट किया जाता है। यानी -2 पावर है, -3 पावर है ना, 4 पावर है पॉजिटिव, जो भी है वो डायोप्टर में होता है। नेक्स्ट है ध्वनि की आवृत्ति की एसआई इकाई क्या है? ये बात कर रहा है साउंड की बारे में बात कर रहा है। तो एसआई यूनिट क्या होता है साउंड का? मीटर में मेजरमेंट करते हैं, जूल में करते हैं, हर्ट्ज में करते हैं या फिर डेसिबल में करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर्ट्ज में। और वैसे भी जो हमारे ईयर होते हैं ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी जो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को जो है इजिली सुन सकता है। और इससे ऊपर की ध्वनि, 20,000 से ऊपर की ध्वनि को अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, और 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि को हम इंफ्रासाउंड्स बोलते हैं, जो कि जानवर या फिर अदर एनिमल्स वगैरह उसको जो सुन सकते हैं। तो इंसान की बात करें तो वो 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को इजिली सुन सकता है। नेक्स्ट है परावर्तन का नियम लागू होता है केवल ध्वनि पर, केवल प्रकाश पर, सभी तरंगों पर या फिर किसी पर भी नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सभी तरंगों पर। ऊष्मा संचारण के लिए कितने तरीके होते हैं? 1, 2, 3, 4? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ऊष्मा संचरण के जो बेसिकली 3 तरीके होते हैं, है ना। कन्वेक्शन वाला ये आपने पढ़ा होगा। ये सारे जो बेसिकली 3 प्रकार से, रेडिएशंस, कन्वेक्शंस। नेक्स्ट है ऊष्मा का प्रवाह होता है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर जो है ऊष्मा का प्रवाह होता है। गति का मात्रक क्या है? स्पीड का एसआई यूनिट क्या है? इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट त्वरण का मात्रक है मीटर पर सेकंड, मीटर सेकंड स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मीटर पर स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकंड होता है इसका त्वरण का मात्रक, एसआई यूनिट की बात करें। दर्पण का उपयोग होता है किस लिए? प्रकाश के अपवर्तन में, प्रकाश के परिवर्तन में, प्रकाश के विसरण में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दर्पण का उपयोग होता है प्रकाश के परावर्तन में। नेक्स्ट है वोल्टमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? श्रेणी में, समानांतर, उल्टा या सर्किट के बाहर? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, समानांतर। तो वोल्टमीटर को जो बेसिकली सर्किट के अंदर समानांतर तरीके से इसको जो अरेंजमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रेणी में। इसको जो है सीरीज में जो है कनेक्ट किया जाता है सर्किट में अमीटर को, ठीक है ना। अमीटर को जो सर्किट में सीरीज तरीके से, पैरेलल जो होता है बिल्कुल सामने सामने, और सीरीज होता है कॉन्टिन्यूसली, जो लड़ियां होती हैं वो सीरीज में कनेक्ट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल का कारण है। तो पृथ्वी पर बेसिकली गुरुत्वाकर्षण किसके कारण होता है? हवा के,
चंद्रमा के, पृथ्वी का, द्रव्यमान के या फिर सूर्य के? तो देखते हैं इसका आंसर क्या राइट। ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी का द्रव्यमान के माध्यम से ही यानी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण होता है। तो देखो जिसका जितना मास होता है तो उसको उतना ही ग्रेविटेशन फोर्स उसके अंदर जनरेट होता है। नेक्स्ट है कुल संवेद तब संरक्षित रहता है जब, ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, कोई बाहरी बल ना हो। तो यानी कुल संवेग तब संरक्षित रहता है जब कोई भी उस पर बाहरी बल ना हो। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द्रव्यमान और भार में संबंध है। भार इक्वल टू द्रव्यमान त्वरण या फिर द्रव्यमान इक्वल टू भार मल्टीप्लाई त्वरण होता है या फिर कोई भी नहीं या दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भार इक्वल टू द्रव्यमान मल्टीप्लाई त्वरण होता है। नेक्स्ट है प्रकाश का परिवर्तन होता है दर्पण में, लेंस में, प्रिज्म में या फिर कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण में। तो प्रकाश का परावर्तन जो है दर्पण में होता है। नेक्स्ट है यदि किसी वस्तु पर कोई बल ना लगे तो वह स्थिर रहेगी, गति करने लगेगी या बदल जाएगी या उड़ने लगेगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थिर रहेगी। अगर कोई भी वस्तु स्टेशनरी फॉर्म में है, अगर वो एक रुकी हुई अवस्था में है, अगर उस पर कोई भी बल ना दिया जाए तो वो हमेशा के लिए कांस्टेंट ही रहेगी। जैसे चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा पर कोई भी किसी प्रकार का कोई फोर्स नहीं है। अगर वहां पे कोई एक फुटबॉल रख के आता है तो वो 10 साल बाद भी वो फुटबॉल वहीं की वहीं एज इट इज वहीं रहेगी। पैरों का निशान अगर छाप के आता है तो वो निशान भी एज इट इज रहेगी, क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स नहीं है, ना वहां पे एटमॉस्फेयर है, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है संवेग, मोमेंटम की बात करते हैं, का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पी, ऑप्शन नंबर ए, पी इक्वल्स टू एम मल्टीप्लाई वी। नेक्स्ट है स्थैतिक घर्षण हमेशा क्या होता है? बल के बराबर होता है। तो स्थैतिक घर्षण हमेशा बल के बराबर होता है। नेक्स्ट है कोई वस्तु वक्र मार्ग में चलती है तो उस पर लगता है, क्या लगता है उसके पे? तो ऑप्शन नंबर इसका जो है सी हो जाएगा, केंद्राभिमुख बल उसमें जो लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके अंदर जो है लगता है। नेक्स्ट है तापमापी का उपयोग होता है। चलिए, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि सभी वीडियो को आपको जो इजीली इसका बेनिफिट मिल सके, और हमारी हर एक वीडियो को, हर एक सब्जेक्ट वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिएगा। तापमापी का उपयोग होता है दाब मापने, तापमान मापने में, दूरी मापने में या समय मापने में। तो तापमापी का बेसिकली मतलब तापमान के लिए ही होगा, तो तापमापी का आंसर हो जाएगा इसका बी। तो तापमान नापने के लिए यानी बॉडी टेम्परेचर के लिए भी इसका यूज होता है। देखो थर्मोमीटर दो प्रकार से होते हैं, एक होता है लैबोरेटरी, एक होता है जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। तो बॉडी का जो मेजरमेंट होता है वो क्लिनिकली होता है, क्लिनिकली थर्मोमीटर से मेजरमेंट करते हैं तापमान। नेक्स्ट है पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह किस कारण बना रहता है? गुरुत्वाबल, संवेग, त्वरण या फिर घर्षण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरुत्वीय बल के कारण जो है पृथ्वी की कक्षा में उपग्रह बना रहता है, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। नेक्स्ट है विद्युत बल को मापने की इकाई क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन। विद्युत बल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे विद्युत की बात नहीं कर रहा। अगर विद्युत होता तो यहाँ पे एम्पियर होता, यहाँ पे विद्युत बल की बात कर रहे हैं तो उसको न्यूटन में मापते हैं। तो बेसिकली जब भी बल की बात होती है तो बल का ऐसा यूनिट हमेशा न्यूटन ही होने वाला है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है, हाँ, नहीं, सापेक्ष या फिर ज्ञात नहीं। तो बिल्कुल सही बात है, इलेक्ट्रॉन पे हमेशा जो आवेश नेगेटिव होता है, हाँ। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही है। तो इलेक्ट्रॉन पर बेसिकली नेगेटिव चार्जेस होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्जेस रहता है, एंड जो है न्यूट्रॉन की हम बात करें तो वो न्यूट्रल होता है, इसमें ना तो वो पॉजिटिव होता ना तो वो नेगेटिव होता है। इस चीज को आप अच्छे से इसको याद रखना। क्वेश्चन को पूछ गया, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन तरीके से पूछा है ना, जिसको नहीं पता कि कई बच्चों ने रट रखा है तो ये बड़ा ही ट्रिकी फॉर्म में पूछा है कि वो हाँ नहीं सापेक्ष गया, तो यहाँ कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको क्लियर होना चाहिए पॉइंट, इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव होता है। ध्वनि के लिए माध्यम जरूरी है। तो ध्वनि की मतलब ये पूछा गया है कि ध्वनि को ट्रेवल करने के लिए क्या कोई मीडियम चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ बिल्कुल। विदाउट मीडियम के ध्वनि, साउंड जो होती है ट्रेवल नहीं कर सकती, बिकॉज जो पार्टिकल्स जो होते हैं, साउंड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में टकरा के वाइब्रेशंस के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल कर पाती है। तो उसको कोई ना कोई माध्यम चाहिए, या तो जो साउंड हो या फिर किसी भी, या मतलब सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी माध्यम से, कोई भी मीडियम हो, लेकिन होना जरूरी है। वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, ध्यान रखना। वैक्यूम में तो सिर्फ लाइट ट्रेवल कर सकती है और सबसे ज्यादा तेजी से वैक्यूम में ही करती है। तो नेक्स्ट है प्रकाश के लिए माध्यम जरूरी है। प्रकाश के लिए माध्यम जरूरी है, तो इसका आंसर आएगा हाँ, नहीं या फिर
क्या उसका आंसर होने वाला है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नहीं। अभी मैंने आपको इससे पहले रिपीट किया था, तो लाइट के लिए कोई भी मीडियम होना जरूरी नहीं, बल्कि लाइट तो ऑलरेडी वैक्यूम के अंदर बहुत तेजी से स्पीड में ट्रैवल करती है, राइट। अगर सॉलिड होगा तो उसमें पार्टिकल्स होंगे, तो उसकी वजह से कम ट्रैवल करती है। सॉलिड में सबसे कम करती है ना, जो लिक्विड में सबसे ज्यादा, फिर जो गैस में सबसे ज्यादा, और वैक्यूम में तो सबसे ज्यादा ट्रैवल करती है। तो इसमें आपको क्वेश्चन में पता होना चाहिए, यानी प्रकाश के लिए माध्यम जरूरी होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं। नेक्स्ट है तरंग की गति का सूत्र क्या है? वेव की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, v इक्वल्स टू एफ मल्टीप्लाई लैम्बडा। नेक्स्ट है किस वस्तु की चाल बदलने की दर को कहते हैं? पूछा गया कि किस वस्तु की चाल बदलने की दर को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, त्वरण कहते हैं। अगर किसी भी वस्तु की चाल अगर बदल दी जाए एक रेट से, तो उसको त्वरण बोलते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है, तो क्या कहता है? ऊर्जा को नष्ट हो सकता है, ऊर्जा बन सकती है, ऊर्जा संरक्षित रहती है, कोई भी नियम नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षित रहती है। ना तो ऊर्जा को हम खत्म कर सकते हैं, ना ही ऊर्जा को हम बना सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ हम ऊर्जा को सिर्फ ट्रांसलेट कर सकते हैं, मतलब सॉरी, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उसको संरक्षित कर सकते हैं कन्वर्ट करके। चलिए नेक्स्ट है ऊर्जा का न्यूटन का कौन सा नियम जड़त्व से संबंधित रखता है? पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, या फिर कोई भी नहीं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला। तो न्यूटन का पहला नियम जड़त्व से संबंधित है। नेक्स्ट है स्थिर दर्पण में प्रतिबिंब होता है वास्तविक, आभासी, बड़ा या फिर छोटा? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, आभासी। तो स्थिर दर्पण में आभासी प्रतिबिंब होता है। नेक्स्ट है कांच में प्रकाश की चाल, तो कांच में पूछा गया कि प्रकाश की चाल क्या होने वाली है? ऑप्शन नंबर सी, कम होती है, बिकॉज कांच जो है सॉलिड होता है। तो ये पूछा गया है कि वैक्यूम में बेसिकली प्रकाश की चाल जो वैक्यूम से ज्यादा होती है, तो यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल की बात करिए तो यहाँ पे कम होगा, सॉलिड लिक्विड गैस में उस पर कम होती है कंपैरिजन वैक्यूम। नेक्स्ट है चुंबक का ध्रुव कौन सा होता है? केवल उत्तर, केवल दक्षिण, या फिर दोनों होते हैं? तो चुंबक में दो ही पोल होती है, नॉर्थ एंड साउथ। आप इसको कितना भी ब्रेक कर लो, हमेशा दो पोल रिलीज होते जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा नॉर्थ एंड साउथ, दक्षिण और उत्तर। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट होता है ओम, वोल्ट, एम्पियर या फिर वॉट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओम। प्रतिरोध का ऐसा यूनिट होता है ओम। स्थिर जल में ध्वनि की चाल लगभग होती है 330 मीटर पर सेकंड, 1500 मीटर पर सेकंड, 5000 मीटर पर सेकंड, या फिर 300 मीटर पर सेकंड? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1500 मीटर पर सेकंड स्थिर जल में ध्वनि की चाल होती है। नेक्स्ट है चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी के मुकाबले क्या होता है? समान होता है, अधिक होता है, कम होता है, या फिर शून्य? इसका राइट आंसर क्या, कमेंट बॉक्स में आप जरूर दीजिएगा। और आपका 50 में से कितना स्कोर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलें। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को प्लीज लाइक करें, शेयर करें, जितना हो सके अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। हमारे चैनल पर सभी सब्जेक्ट्स की वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।